हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान थंडर क्लैन के कैंप के पास आ जाता है, जहां पे जियाओयान की फाइट फीतियान से होने लगती है। वहीं पे फीतियान अपने स्पीयर को लेके जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे जियाओयान अपनी टू फिंगर से उसके स्पीयर को होल्ड करता है और अपनी हैवी रूलर को निकाल करके सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक फीतियान के चेस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से फीतियान सीधे ही ज़मीन पे आकर के गिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम है 2K, तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान के सामने थंडर क्लैन का पवेलियन मास्टर ली खड़ा होता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि मास्टर ली, तुम अपने ऐसे दो कौड़ी के छोटे मोटे जानवरों को थोड़ा संभाल करके रखा करो, खास तौर से तुम्हारा ये चहेता डिसाइबल फीतियान। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली फीतियान को अपने एक हाथ से पकड़े होते हैं। और वहीं पे जियाओयान को देख करके वो कहते हैं, क्या कर ये लड़का दाओ जुन लेवल पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है। साथ में वो जियाओयान को कहते हैं कि पिछली बार मैंने फैंग लाओ की वजह से छोड़ दिया था, मगर शायद तुम वो बात भूल चुके हो, इसी वजह से फिर से तुम यहाँ पे आ चुके हो। ये कह करके वो तुरंत उठा करके फीतियान को फेंक देता है। और तभी मास्टर ली कहते हैं कि जियाओयान, तुमने ऑलरेडी हमारे क्लैन की 3000 थंडर टेक्निक को चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और उस बार तो फैंग लाओ की वजह से मैंने छोड़ दिया था, मगर इस बार लगता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसे सुन करके जियाओयान कहता है कि मास्टर ली, सच में आप काफ़ी अच्छा जोक करते हैं। शायद आपको याद नहीं है कि पिछली बार आपके ही यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल डिसाइबल ने मुझसे फाइट की थी, और मैंने अरीना में उसे धूल चटा दिया था। और हम लोगों के बीच में शर्त लगी थी, अगर मैं आपके डिसाइबल को हरा दूंगा तो मैं आराम से यहाँ से जा सकता था, तो मैं वहाँ से निकल पाया था, ना कि हमारे सीनियर फैंग लाओ की वजह से। जिसे सुनकर के मास्टर ली अब भड़क जाता है और कहता है कि भाड़ में गए मेरे क्लैन के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स। जियाओयान, मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देता हूँ, जितना हो सके जल्दी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना इस बार अगर फैंग लाओ भी यहाँ पे आ जाता है ना तुम्हें बचाने के लिए, तो भी वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तभी जियाओयान कहता है कि मास्टर ली, फिर से एक और जोक। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी ही अपने कैंप में हूँ। जिस जगह पे तुम लोग खड़े हो, ये जगह जिंग जुन पवेलियन ने पहले बनाई थी। तुमने यहाँ पे आकर के कब्जा किया है, इसलिए बेहतर मास्टर ली तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसे सुनकर के मास्टर ली और भी ज़्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम अभी अभी जियाओयान सिर्फ दाओजुन लेवल पे प्रमोट हुए हो, और तुम्हारा एटीट्यूड लेवल तुम्हारे प्रमोशन से भी ज़्यादा है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर मास्टर ली, अगर आपको लगता है कि मेरा एटीट्यूड ज़्यादा है, तो क्यों ना तुम एक बार मेरी पावर को आजमा लो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। जिसे सुनकर के मास्टर ली कहता है कि अब मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा रहम दिखा दिया, लगता है कि अब तुम्हें मुझे अपनी क्लैन की थंडर पावर का मज़ा चखाना ही पड़ेगा। ये कह करके वो गुस्से में जियाओयान की ओर देखने लगता है, और जियाओयान अपनी जगह से टस मस नहीं होता है। तभी मास्टर ली तुरंत अपनी पावर को अवेक कर लेता है, और चारों तरफ उसकी थंडर गिरने लगती है, और हंसते हुए कहता है कि सच में आज ये लड़का मेरे हाथों मरने वाला है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एल्फ मास्टर आ गया था, और जियाओयान से कहता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में भले ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगे, मगर ये बीस्ट डोमेन है, यहाँ पे सिर्फ हमारी चलती है, ना कि तुम्हारी। और तभी वो मास्टर ली से कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 3 दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, तो बेवजह हम इससे बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मिल करके इस अकेले को तो ख़त्म कर ही सकते हैं। जिसे सुन करके वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, और वहीं पे जियाओयान कहता है कि तो देर किस बात की है, मैं तो तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग आकर के मुझसे फाइट कर सकते हो। जिसे सुन करके वो एल्फ मास्टर अब और भी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि भाई साहब जियाओयान का एटीट्यूड अलग ही लेवल पे होता है। तभी उनमें से तीसरा बंदा कहता है, तो देर किस बात की है, तो चलते हैं हम सब मिल करके इसे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये कह करके वो सब के सब अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, और पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहीं पे जियाओयान अब उन लोग से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को
सिर्फ एक ऑप्शन देता हूँ कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को ज़िंदा छोड़ दूँ। मगर वो तीनों मास्टर ज़ियाओयान को अकेला समझ करके अपनी अपनी हेवनली पावर को समन करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी ज़ियाओयान तुरंत अपने पीछे एक पोर्टल ओपन करता है और अपने सारे साथियों को वहाँ पे बुला लेता है। ज़ियाओयान के पूरे साथियों को देख करके मास्टर ली, जो कि अब एकदम गर्म थे, वो तुरंत ठंडे हो जाते हैं, साथ में उनके दोस्त भी, क्योंकि ज़ियाओयान के साथ में टोटल 3 दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर थे और ज़ियाओयान को लेकर के अब 4 दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर हो चुके थे। ये देख करके मास्टर ली को तो यहाँ पे यकीन नहीं होता है कि आखिर ज़ियाओयान ने इतनी कम वक्त में अपना ब्रेक थ्रू भी किया और साथ में उसने 3 दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स को भी अपने साथ में मिला लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी हम देखते हैं उस एल्फ मास्टर को, जो कि मास्टर ली से कहता है कि अब यहाँ पे 4 दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर आ चुके हैं, हम इनसे कभी भी फाइट में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कह करके वो लोग ज़ियाओयान के साथियों की ओर देखने लगते हैं और यहाँ पे उन लोगों की हवा पूरी तरीके से टाइट हो चुकी होती है। तभी मास्टर ली ज़ियाओयान से कहता है कि हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। ये कह कर के वो उड़ते हुए सीधा ही ज़ियाओयान के करीब आ जाता है और ज़ियाओयान से कहता है कि ज़ियाओयान, इस बार तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर अगली बार हम लोगों की जहाँ पे भी मुलाकात होगी, मैं तुम्हारे ऊपर सीधा ही अटैक करके तुम्हारी जान को ले लूँगा। ये कहते हुए वो उड़ते हुए आगे बढ़ता है और तभी ज़ियाओयान काफ़ी कोल्ड लुक में उससे कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद तुम फ्यू सेकंड के लिए भी मेरा फेस देख ना पाओ, चुकले उससे पहले ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहते हुए ज़ियाओयान वहाँ मुस्कुराने लगता है और तभी हम उस मास्टर ली को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और ज़ियाओयान, क्विन और एल्डर हू टहलने के लिए आते हैं, जहाँ पे क्विन एल्डर हू से कहती है कि आप तो हम लोगों से पहले यहाँ पे आ गए हैं, तो आखिर इस एंशिएंट रूइंस के बारे में आपको और क्या पता चला? तभी एल्डर हू कहते हैं कि इस एंशिएंट रूइंस पे मुझे काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मगर मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि इसकी फर्स्ट लेयर को गार्ड करने के लिए कई सारे एक्सट्रीम लेवल के पावरफुल एंशिएंट पपेट हैं, जो कि इस एंशिएंट रूइंस को चारों दिशाओं से गार्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी पहली फाइट उनसे ही हो इस एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करने से पहले। तभी ज़ियाओयान आसमान की ओर इशारा करता है और कहता है कि क्या उसी पहाड़ी पे वो एंशिएंट रूइंस है और जो वो रोशनी निकल रही है, क्या वही वो एंशिएंट रूइंस की सील है? जिसे सुनकर के एल्डर हू कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। तभी वो कहते हैं कि यंग मास्टर, ये एक स्पेस सील है और जैसे ही ये स्पेस सील हटेगी तभी हम लोग यहाँ पे अंदर जा सकते हैं और ये स्पेस सील जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर हटने वाली है। और तभी ज़ियाओयान कहता है कि हमें कैसे भी करके इस एंशिएंट रूइंस के अंदर सबसे पहले एंटर करना होगा और साथ में एंटर करते ही हमें सोल युआन फ्रूट को ढूंढना होगा। वो जैसे ही हमें मिलेगा फिर हम यहाँ पे दूसरे टास्क के बारे में सोचेंगे। और साथ में एल्डर हू, क्या आपने यहाँ पे किसी भी सोल पैलेस के कल्टीवेटर को नोटिस किया है? जैसा सुनकर के एल्डर हू कहते हैं कि नहीं, क्योंकि लिए ये स्केलेटन माउंटेन बहुत बड़ा है, इसलिए मेरी मुलाकात तो अभी भी किसी भी तरीके से कोई भी सोल पैलेस के कल्टीवेटर से नहीं हुई है। तभी क्वीन ज़ियाओयान और एल्डर हू की बात को सुनकर के ज़ियाओयान से कहती है कि हमें यहाँ पे आउटसाइडर सोल पैलेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें सबसे पहले नेदर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों से है, क्योंकि वो सब के सब बीस्ट माउंटेन के लोकल्स हैं। तो वो कभी भी हम पे कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं और उनके पास कई ऐसे लाखों तरीके हो सकते हैं हम पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो लोग इस जगह से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। तभी एल्डर हू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब वाले हम पे अटैक करेंगे, क्योंकि वो लोग खुद ही अपने कामों में बिजी हैं। जिसे सुनकर के क्वीन कहती है कि आखिर कैसा काम, आप कहना क्या चाहते हैं? और तभी एल्डर हू कहते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले पता चला है कि काफ़ी दिनों से 9 नेदर वर्ल्ड के काफ़ी सारे पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं और उनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। जैसे सुनकर के ज़ियाओयान कहता है कि इसका मतलब ये है कि 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब के कई सारे कल्टीवेटर यहाँ पे गायब नहीं, बल्कि कोई उन्हें किडनैप कर रहा है। इसलिए हम सबको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा, क्या पता वो हमारे किसी अपने के ऊपर अटैक कर दे। इसलिए आप सब लोग फ़िलहाल के लिए जाके आराम करें
और अलर्ट रहें। तभी हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा ही जियाओयान के कैंप की ओर आ रहा होता है और वो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा ही जियान के रूम में घुस जाता है जहाँ पे जियान सो रही होती है। और तभी उसका लैम्प जो कि बंद हो जाता है और तभी वहाँ पे जियान भी अपनी आँख को मलते हुए धीरे धीरे उठती है और कहती है कि आखिर कौन है जो इतनी रात में मेरे रूम पे आया है। तभी वहाँ पे एक फीमेल कल्टीवेटर होती है जो कि अपनी हिप्नोटाइज की पावर को वहाँ पे एक्टिवेट करके सीधा ही जियान को वहाँ पे सीधा ही हिप्नोटाइज करने लगती है, जिसकी वजह से जियान को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है, ना ही वो चिल्ला पाती है। वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठी होती है। तभी वो फीमेल कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से जियान का गला दबाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो जियान के करीब पहुँचती उससे पहले ही जियान अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से वो फीमेल कल्टीवेटर एक ब्लास्ट से सीधा ही जियान के रूम के बाहर जाकर के गिर जाती है। उस ब्लास्ट की वजह से जियान के सारे साथी वहां पे जाग जाते हैं और तभी जियान भी अपने कैंप से बाहर आ जाती है और तुरंत उस फीमेल कल्टीवेटर के सामने खड़ी होकर के अपने ड्रैगन को समन कर लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वहीं पे वो फीमेल कल्टीवेटर जियान की ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की पावर को देख करके कहती है कि ये तो नाइन नेदर वर्ल्ड ट्राइब से बिलोंग नहीं करती है, तो आखिर क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि ये नाइन नेदर वर्ल्ड ट्राइब से ही बिलोंग करती है। और तभी हम देखते हैं कि जियान के पास जियाओयान और उसकी पूरी टीम आ जाती है। वहीं पे बियर बीस्ट जियान से कहता है कि बॉस आप ठीक तो है ना। तभी जियान कहती है कि ये कमीनी औरत मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रही थी और भला ये नहीं जानती है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी हम उस फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं जहाँ पे वो जियान की पूरी टीम को देख करके ये समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। ये कह कर के वो वहाँ से तुरंत उड़ते हुए गायब हो जाती है और तभी जियाओयान उसे भागता हुआ देख करके अपनी टीम से कहता है कि सबके सब जियान का ख्याल रखो, मैं उसे जा कर के देखता हूँ। ये कह कर के जियाओयान उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और उन लोगों की जंगल में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो फीमेल कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से जंगलों का सहारा लेकर के भाग रही होती है। वहीं पे जियाओयान काफ़ी पावरफुल पंच अटैक उसके ऊपर कर देता है, मगर वो लड़की अपने सामने अपनी स्वॉर्ड को ला करके जियाओयान के पाम अटैक को होल्ड कर देती है और उसे पीछे ढकेल देती है। यहाँ पे जियाओयान और उस लड़की के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। वहीं पे जियाओयान अपने मल्टीपल फायर बॉल से उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वो लड़की इधर उधर भाग करके खुद को बचा रही होती है और जियाओयान यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लेता उसको टच करने की, मगर वो यहाँ पे उसे टच नहीं कर पाता है। तभी वो फीमेल कल्टीवेटर अपने 10,000 जाइंट स्नेक फॉर्मेशन से सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे जियाओयान काफ़ी पावरफुल पंच अटैक जनरेट करता है और एक ही बार में उन सारे ही स्नेक को डिस्ट्रॉय करके उस धमाके के बीच में से उड़ता हुआ सीधा ही उस कल्टीवेटर की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो फीमेल कल्टीवेटर जियाओयान को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एक पोर्टल को समन करती है और उस पोर्टल से एक एल्डर बाहर निकलता है जो कि दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर था। वो जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए एक काफ़ी पावरफुल पंच अटैक करता है। तभी जियाओयान उसको ऐसा करता हुआ देख करके वो भी काफ़ी पावरफुल पंच अटैक सीधा ही उस एल्डर के ऊपर कर देता है। यहाँ पे अब जियाओयान और उस एल्डर के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे वो एल्डर जियाओयान को तो बिल्कुल भी आगे बढ़ने दे ही नहीं रहा होता है कि वो उस लड़की का पीछा कर सके। वहीं पे वो एल्डर पीछे जा कर के एक जाइंट से स्नेक को समन करता है, जो स्नेक सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे जियाओयान उस जाइंट से स्नेक को देख करके हंसना शुरू करता है और अपनी सिंगल हेवनली फायर को यूज़ करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान के चारों तरफ ग्रीन ऑरा कलेक्ट होने लगता है और धीरे धीरे करके उसका एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनने लगता है। वहीं पे वो जाइंट सा पाइथन स्नेक जियाओयान के बेहद करीब आ चुका होता है। तभी जियाओयान भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कंप्लीट कर चुका होता है और वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा ही उस स्नेक के करीब जाता है और अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही उस स्नेक के मुंह के अंदर अटैक कर देता है,
जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस जैसे ही उस स्नेक के मुंह के अंदर जाता है, वो स्नेक वहाँ पे छटपटाने लगता है और धीरे धीरे करके उस स्नेक के अंदर ब्लास्ट होने लगता है और वो देखते ही देखते वो पूरा का पूरा स्नेक वहाँ पे डिसअपीयर हो चुका था। ये जियाओयान का इतना ज़बरदस्त अटैक था। वैसे जियाओयान ने यहाँ पे सिर्फ अपनी सिंगल फायर का यूज़ करके उस हेवनली पाइथन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे जियाओयान एक और पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही उस एल्डर के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही जियाओयान उस एल्डर के करीब पहुंचता तभी उस एल्डर के पीछे एक पोर्टल समन होता है और वो पोर्टल उस एल्डर को लेकर के गायब हो जाता है और जियाओयान का अटैक मिस हो जाता है और वो जाकर के सीधा ही एक चट्टान से टकराता है। जैसे ही जियाओयान का अटैक उस चट्टान से टकराता है, वो पूरा का पूरा चट्टान ही वहाँ सामने से गायब हो चुका था। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर वो लड़की सडन यहाँ से कैसे गायब हो सकती है और साथ में वो एल्डर भी ऐसे कैसे गायब हो सकता है। ये कहकर के जियाओयान इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगता है और उसके ऑरा को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर तभी जियाओयान के ठीक सर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर से 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब के 4 कल्टीवेटर बाहर आते हैं, जहाँ पे कल्टीवेटर जियाओयान को देख करके कहता है कि सीनियर, क्या ये वही कल्टीवेटर तो नहीं है जो कि हमारे सीनियर्स को गायब कर रहा है। तभी उसका सीनियर कहता है कि नहीं, मुझे इसके अंदर से उस तरीके का ऑरा फील नहीं हो रहा है जो कि ऑरा हमारे जितने भी सीनियर्स गायब हुए हैं उनके रूम्स के पास था, इसलिए ये वो कल्टीवेटर नहीं है। मगर मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि वो कल्टीवेटर ज़रूर हमारे आसपास ही था। ये कह कर के वो अपने साथियों से कहता है कि सब के सब चारों दिशाओं में बढ़ जाओ और इस बंदे को छोड़ो, क्योंकि अगर हमने देर की तो वो ऑरा जो हमें आसपास महसूस हो रहा है उस किडनैपर का, वो भी गायब हो जाएगा। ये कह कर के वो सब के सब धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होकर के उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। वहीं पे जियाओयान कहता है कि ज़रूर वही वो लड़की होगी जो कि इन 9 नेदर वर्ल्ड ट्राइब के सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स को किडनैप कर रही है। मगर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और साथ में उसने जियान के ऊपर क्यों अटैक किया था। ये सारी बातें को सोच करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर अब वो यहाँ पे क्या करे। यहीं पे हमारे ये शानदार सा एपिसोड भी मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्दी मेरे इसी चैनल पे आने वाला है।